दोस्तों तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे और एक वीडियो के साथ हम स्टार्ट करेंगे जिसमें आपका ट्रेड वेल्डर जो है वेल्डर ट्रेड का देखेंगे। जो वेल्ड आर्टिसन के लिए अभी आया हुआ है उसके लिए ये मस्ट यूज़फुल होगा। ये जो पेपर जो डिस्कस करेंगे CITS के अंदर आया हुआ था पेपर 2024 के अंदर। इसमें टोटल क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन है, जिसमें से आपके ट्रेड थ्योरी के जो हैं 38 क्वेश्चन है। उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो हैं वो आपके 6 क्वेश्चन है और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के जो हैं वो 6 क्वेश्चन है। ये जो है टोटल 50 क्वेश्चन का सेट है। और इस तरह से ही आपका सिलेबस जो है वेल आर्टिसन के अंदर भी ऐसा ही है कि आपका 70 रहेगा जो थ्योरी से पार्ट रहेगा, और आपका 30 नंबर का जो है उसमें आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एंड ड्राइंग के क्वेश्चन है। बाकी 20 नंबर का जो है वो पेपर आपका रीजनिंग का है। तो ये जो है आपका थ्योरी का पोर्शन है और वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का पोर्शन है। तो ये जो है आपका वेल के लिए तो यूज़फुल है ही, और साथ में दूसरे जो भी पेपर होते हैं ITI लेवल के, जैसे इसरो हो गया, बार्क हो गया, DRDO हो गया, वहाँ पे भी ये यूज़फुल होंगे, है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारे यहाँ पे देखते हैं ये चीज़ दे रखा है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट के अंदर 2024 के अंदर आपका CITS के अंदर जो पेपर हुआ था उसका है। पहला क्वेश्चन जो है उससे पहले थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपका ये जो है बाइलिंगुअल है, हिंदी में और इंग्लिश में है ना। तो जिनको भी समस्याएं हैं लैंग्वेज को लेकर तो उन चीज़ों का भी समस्या दूर हो जाएगा कि आपका जिनको इंग्लिश नहीं आता है वो हिंदी आराम से समझ सकते हैं, और जिनको हिंदी में नहीं समझ आता है उनके लिए तो फिर इंग्लिश है ही, है ना। पहला क्वेश्चन जो है आपका विच मशीन चेंज AC सप्लाई टू DC इन आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग में जो होता है AC सप्लाई को DC आपूर्ति में DC सप्लाई में कौन सी मशीन बदलती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो वो रेक्टिफायर होती है ना। तीसरे नंबर पे दे रखा है आपका वेल्डिंग रेक्टिफायर, तो तीसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है आपका एसिटिलीन सिलेंडर आर फिल्ड विद अ पोरस मटेरियल सेचुरेटेड विथ। तो एसिटिलीन सिलेंडर में जो होता है एक संतृप्त छिद्रयुक्त पदार्थ भरे होते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। वो कौन सा पदार्थ होता है जो आपका छिद्रयुक्त होता है उसको भरा जाता है। तो आपका एसीटोन होता है, उसमें स्मेल आता है ना। आपका होता है पोरस मटेरियल, है ना। एसीटोन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा नंबर। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपका है फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। एसिटिलीन की एक मात्रा के पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की कितनी मात्रा की ज़रूरत होती है उसके बारे में पूछा है। तो आपका ऑक्सीजन का जो होता है 2.5 का ज़रूरत पड़ता है ना। दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है एसिटिलीन बिकम्स अनस्टेबल एट प्रेशर मोर देन। तो एसिटिलीन जो होता है मतलब कि कितने PSI से अधिक देते हैं दबाव तो अस्थिर हो जाता है, मतलब उस पर कंट्रोल जो है या मतलब अनस्टेबल हो गया पूरी तरह से, उसका दबाव जो होता है अस्थिर हो जाता है। तो उसमें जो होता है 15 PSI से ज़्यादा आपका यदि प्रेशर हो जाएगा, PSI का मतलब होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है ना, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो अनस्टेबल हो जाता है। तो चौथा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच गैस इज प्रोड्यूसेस व्हेन कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर, है ना। तो जब कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो जब आपका कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उस टाइम पे एसिटिलीन निकलता है ना, एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। तो आपको पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है इन द एसिटिलीन गैस प्यूरीफायर फिल्टर वुल सेपरेट द। तो एसिटिलीन गैस सोदा में फिल्टर जो होता है वूल को किससे अलग करती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो जो आपका एसिटिलीन गैस प्यूरीफायर होता है उसमें आपका फ़िल्टर वूल जो होता है उसको सेपरेट करने का जो काम करता है आपका लाइम डस्ट करता है ना। दूसरा जो आपका राइट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका फिगर दिखाया हुआ है। फिगर बिलो शो आर्क वेल्डिंग विद डायरेक्ट करंट बीइंग डन, द आर्क इज सीन टू बी डिफ्लेक्टिंग, व्हाट इज इट कॉल्ड, है ना। तो नीचे दिया गया चित्र सीधे करंट पर आर्क वेल्डिंग होना दर्शाता है। तो आर्क में विचलन होता दिख रहा है। आर्क में देखो थोड़ा सा विचलन दिख रहा है, ये वाला जो है ना, ये आर्क में विचलन दिख रहा है ना। यहाँ पे देखोगे ये आपका आर्क जो निकल रहा है ना वो आर्क में थोड़ा सा विचलन दिख रहा है। तो इसको क्या कहते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसको जो होता है आपका ये वाला जो पोर्शन है ना इसको हम आर्क ब्लो कहते हैं ना। तो डिफ्लेक्शन ऑफ आर्क जो होता है आर्क ब्लो कहलाता है। सबका तीसरा नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वो बट वेल्डिंग किया जा रहा है इसमें, है ना। ये आपका इलेक्ट्रोड है, इधर वेल्ड किया गया है वो है। ये आपका DC करंट का दिखा रहा है, ये मैग्नेटिक लाइन हो गया, और ये जो है ये आपका डिफ्लेक्शन ऑफ आर्क हो गया, है ना। उसको आर्क ब्लो के नाम से जानते हैं।
थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्क आघात। 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हेन द आर्क डिविएशन फ्रॉम इट्स रेगुलर पाथ ड्यू टू द मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस इट इज़ कॉल्ड, है ना। तो जब आर्क जो होता है बाधा के कारण, सॉरी आर्क चुंबक बाधा के कारण अपने नियमित पथ से भटक जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे आर्क ब्लोई कहा जाता है ना। ये जो आपका पिछले क्वेश्चन में दिखा रहा था, इसमें फिगर में देखो ये आपका डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, डिफ्लेक्शन ऑफ आर्क है, तो वही पूछ रखा है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ आर्क जो होता है इसमें क्वेश्चन जो है डिस्टर्बेंस पैदा करता है, तो आपका आर्क ब्लोई करता है। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। ये आपको दिखाया गया इन द वेल्ड्स ऑन बिलो, है ना। इसमें वेल्ड दिखाया गया मोल्टन मेटल हैज़ स्पेयर्ड ओवर पेरेंट मेटल, तो जो मेटल है उसके ऊपर द डिफेक्ट इज कॉल्ड, है ना। तो नीचे दिए गए दिखाया गया वेल्ड बीड में पिघला हुआ धातु मूल धातु पर फैल गया है, इस त्रुटि को क्या कहते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो इस त्रुटि को जो होता है हम ओवरलैप बोलते हैं ना, ज़्यादा हो गया, ओवरलैप कर गया है। सो आपका दूसरा नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ओवरलैप। 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं। सो 10 नंबर क्वेश्चन है आपका ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड, तो ब्रास जो होता है पीतल जो होता है तांबा और किसका मिश्रित धातु होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो पीतल जो होता है आपका तांबा और जिंक का होता है ना, जस्ते का होता है, तो दूसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है बट वेल्डेड जॉइंट इन कार्बन स्टील इज रेस्ट्रेंड ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड कूलिंग विल, क्या होगा। कार्बन स्टील में बट वेल्डेड जोड़ वेल्डिंग और शीतलन के दौरान रोका जाता है, मतलब वेल्डिंग और शीतलन के दौरान रोका जाता है वेल्डेड जोड़ में, बट वेल्ड जोड़ में, तो उससे क्या होगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो उस केस में जो होता है आपका जो उच्च अवशिष्ट तनाव उसमें पैदा होता है ना, हैव हाई रेसिडुअल स्ट्रेस पैदा होता है। तो तीसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द कलर ऑफ सिलेंडर कंटेनिंग ऑर्गन गैसेज, तो ऑर्गन गैस से भरे सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो ऑर्गन गैस से जो भरा हुआ सिलेंडर होता है उसका आपका पीकॉक ब्लू होता है ना। तो चौथा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हिंदी में लिख रखा है फिरोजी, है ना। तो पीकॉक ब्लू आप याद रखना, चौथा जो है राइट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डन नॉट बर्न इटसेल्फ बट इज़ हेल्पफुल इन कम्बस्शन, तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है स्वयं नहीं जलती है लेकिन दहन में सहायक होती है। तो वो ऑक्सीजन ही होता है आपका, है ना। ऑक्सीजन जो होता है खुद नहीं जलता है लेकिन जलने में सहायक होता है ना। तो पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन टू प्रिवेंट स्लैग इंक्लूजन वेल्डेड जॉइंट, है ना। तो वेल्ड जोड़ में स्लैग समावेशन को निषिद्ध करने के सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई क्या है। तो आपका जो मूल धातु होता है सतह से दूषित पदार्थ जो होते हैं उनको हटाने का काम होता है ना, वही आपका स्लैग मतलब जो आपके प्रिवेंट करता है स्लैग को जमा होने से, है ना। सो आपका तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा रिमूव कंटेमिनेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पेरेंट मेटल, मूल धातु की सतह से दूषित पदार्थों को हटाने का जो काम होता है आपका वेल्डेड जॉइंट में, उसमें प्रिवेंट करता है उस चीज़ को, वो सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये आपका 15 नंबर में दिखा रहा है आइडेंटिफाई द वेल्डिंग डिफेक्ट शोन इन द फिगर, चित्र में ये दिखाया गया है। ये जो दिखा रखा है ये फटा हुआ सा, इसका डिफेक्ट पूछ रहा है, ये कौन सा डिफेक्ट है ना। तो ये जो है आपका इसमें देखोगे आपका फटा हुआ है, तो मतलब ये क्रैक हो जाएगा। तीसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रैक सही है ना, ये आपका क्रैक से। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट ऑक्यूर बाय द गैस इंट्रैपमेंट इन द वेल्ड, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा दोष वेल्ड गैस में फंसने से होता है। दोष वेल्ड में गैस फंसने से होता है। तो इस केस में ना आपका पोरोसिटी होता है। पोरोसिटी जो है आपका चौथा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अंदर में क्या होना है बुलबुले छूट जाते हैं तो उसमें ना गैप रह जाता है, अंदर ये एक बबल्स बन जाता है तो उसमें गैप रह जाता है इंटरनल, तो उसका जो नाम होता है डिफेक्ट का वो आपका पोरोसिटी होता है ना। सो चौथा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 17 नंबर क्वेश्चन है दीज आर द मेथड यूज टू कंट्रोल डिस्टोर्शन इन वेल्डिंग एक्सेप्ट, मतलब छोड़ के पूछ रहा है किस चीज़ को छोड़ के। वेल्डिंग में विरूपण को नियंत्रित करने के तरीके हैं सिवाय, मतलब नियंत्रित किया जा सकता है
लेकिन किसके बिना किया जा सकता है, मतलब किसी चीज़ को छोड़ के किया जा सकता है, उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो आपका राइट हैंड वेल्डिंग को छोड़कर बाकी सब में आपको नियंत्रित किया जा सकता है। लेफ्ट हैंड टेक्निक होती है वेल्डिंग टेक्निक, उसमें किया जा सकता है, राइट हैंड में नहीं किया जा सकता है ना। सो दूसरा जो है राइट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें पूछ रखा है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ काउज ऑफ बैकफायर इन ऑक्सीएसिटिलीन ब्लो पाइप। तो इनमें से क्या ऑक्सीएसिटिलीन ब्लो पाइप के बैकफायर का कारण नहीं है। तो आपका गैस दबाव सेटिंग उच्च है, ये आपका बैकफायर का कारण नहीं है ना। तीसरा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, गैस दबाव सेटिंग उच्च है। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज इन गैस वेल्डिंग प्लांट। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा उपकरण है जिसका प्रयोग गैस वेल्डिंग संयंत्र में किया जाता है। सुरक्षा उपकरण है ना, जिसका उपयोग गैस वेल्डिंग संयंत्र में किया जाता है। तो आपका जो होता है फ्लैशबैक अरेस्टर जो होता है, ये आपका सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग जो होता है गैस वेल्डिंग संयंत्र में किया जाता है। पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है बिफोर अटैचिंग अ रेगुलर टू अ सिलेंडर द वाल्व इज। रेगुलेटर के साथ सिलेंडर को जोड़ने से पहले वाल्व कैसा होना चाहिए, तो वो आपका बंद होना चाहिए ना। बंद का ऑप्शन नहीं है ना, तो ये हो जाएगा आपका विलायक के साथ का आपकी काम किया जाना चाहिए ना, साफ किया जाना चाहिए। तो आपका चौथा जो है राइट आंसर हो जाएगा, शुड बी क्लीन विथ सॉल्वेंट है ना। 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ दीज शुड नेवर बी यूज ऑन रेगुलेटर सिलेंडर एंड गैस कनेक्शन। तो इनमें से किसका प्रयोग जो होता है कभी भी रेगुलेटर सिलेंडर और गैस कनेक्शन पर नहीं करना चाहिए, उसके बारे में पूछ रहा है। कभी भी यूज नहीं करना चाहिए आपका रेगुलेटर में, सिलेंडर में और गैस कनेक्शन में। तो आपका टेफ्लॉन टेप का इस्तेमाल किया जाता है लीकेज के लिए, ऑयल का नहीं करना चाहिए है ना। दूसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ सेफ प्रैक्टिस इन हैंडलिंग ऑफ गैस रेगुलेटर। तो इनमें से क्या है गैस रेगुलेटर को संभालने का सुरक्षित तरीका है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें पूछ रखा है जो सुरक्षित तरीका है गैस रेगुलेटर को संभालने का, सो वो कौन सा है। तो वो आपका हो जाएगा, ये आपका दूसरा जो है आपका सही हो जाएगा, सॉफ्ट सॉल्यूशन का यूज़ करना चाहिए लीकेज को चेक करने के लिए है ना। तो रिसाव की जांच के लिए साबुन का घोल का प्रयोग करना चाहिए, या झाग होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है द वर्क ऑफ गैस रेगुलेटर। तो गैस रेगुलेटर का क्या काम होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो उससे हम क्या करते हैं, गैस रेगुलेटर से कंट्रोल करने का काम करते हैं ना। ये आपका सेटिंग ऑफ द वर्किंग प्रोसेस हो जाएगा, कार्यकारी दबाव को सेट करना। चौथा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है नोजल ऑफ गैस वेल्डिंग ब्लो पाइप इज मेड अप ऑफ विच मेटल। तो गैस वेल्डिंग ब्लो पाइप का जो नोजल होता है किस धातु का बना होता है, सो आपको वो कॉपर का बना होता है। दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ नॉट वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ फ्लक्स अवेलेबल फॉर गैस वेल्डिंग। तो इनमें से क्या गैस वेल्डिंग के लिए उपलब्ध फ्लक्स एक प्रकार का नहीं है। तो फ्लक्स के बारे में पूछ रखा है जो वेल्डिंग में उपयोग नहीं किया जाता है ना। सो ये आपका कोयल जो है, कोयल इस्तेमाल नहीं किया जाता, बाकी पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, पेस्ट भी किया जाता है, लिक्विड भी किया जाता है। दूसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है वन फंक्शन ऑफ फ्लक्स इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में फंक्शन फ्लक्स का काम क्या होता है। तो वो क्या करता है ना, आपको ऑक्साइड से बचाता है। आपका पहला ही हो जाएगा टू रिमूव, धातु ऑक्साइड को हटाने के लिए ना, टू रिमूव मेटल ऑक्साइड। तो आपका पहला जो है राइट आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है लेफ्टवर्ड गैस वेल्डिंग टेक्निक इज़ यूज फॉर माइल्ड स्टील प्लेट्स अप टू थिकनेस ऑफ। तो लेफ्टवर्ड गैस वेल्डिंग जो तकनीक होती है कितनी मोटाई तक माइल्ड स्टील के प्लेटों में की जाती है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो मोटाई पूछ रहा है, जहाँ पे लेफ्ट हैंड जो होता है लेफ्टवर्ड गैस वेल्डिंग टेक्निक, उसमें कितनी मोटाई तक का जो सीट होता है जिस पे हम वेल्ड कर सकते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो आपका 5 mm तक का होता है, उसमें किया जा सकता है। सबका तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 नंबर पे। तो 28 नंबर क्वेश्चन है आपका लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड है।
सो लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक को और किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में पूछा है। तो लेफ्ट वर्ड टेक्निक के जो होता है फॉरवर्ड टेक्निक भी बोला जाता है ना। पहला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा फॉरवर्ड तकनीक। 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन गैस वेल्डिंग ऑफ पाइप। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो होता है पाइप की गैस वेल्डिंग में किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो पाइप की गैस वेल्डिंग में जो किया जाता है वो आपका स्पार्क लाइटर इस्तेमाल किया जाता है ना। तीसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे भी हैं। इलेक्ट्रोड होल्डर तो होल्ड करने का काम करता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन गैस वेल्डिंग ऑफ पाइप। सारे के सारे हो जाएंगे है ना। चौथा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि आपका स्पार्क लाइटर क्या होता है वो जलाने का काम। सॉरी गैस वेल्डिंग में क्या होता है ना आपका इलेक्ट्रोड नहीं इस्तेमाल होता है ना। ये दोनों इस्तेमाल नहीं होते हैं इसलिए आपका तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ क्रोमियम एंड निकल नॉर्मली प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में आमतौर पर क्रोमियम तथा निकल का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है उसके बारे में पूछ रहे हैं ना। सो क्रोमियम जो होता है 18% होता है और निकल जो होता है आपका 8% होता है ना। 18 और इसमें पहला जो है सही उत्तर हो जाएगा। 18% क्रोमियम और 8% जो है निकल होगा। 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ फिलर रोड शुड बी सिलेक्ट टू प्रिवेंट वेल्ड डीके इन स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग। स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग में वेल्ड क्षय को रोकने के लिए किस प्रकार का फिलर रोड का चयन किया जाना चाहिए उसके बारे में पूछ रहा है। सो आपको जो वेल्ड में क्षय को रोकने के लिए जो फिलर रोड का चयन होता है वो आपका कोलम्बियम बेस होता है ना। कोलम्बियम आधार जो पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें तीनों आर्क दिखा रखे हैं जिसमें आपका अलग अलग कोर का दिखा रखा है। जिसमें पहला जो इनर कोर का पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेम ऑफ द ऑक्सीजन फ्लेम्स ऑन फिगर इन करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम है ना। तो नीचे दर्शाए गए अनुसार के हिसाब से नीचे सही क्रम में ऑक्सीजन लौह का नाम दें। नाम पूछ रहा है बेसिकली इसका। तो सबसे पहले देखोगे तो सबसे पहले वाला जो है ना ये आपका न्यूट्रल है। पहले वाला जो है ये आपका न्यूट्रल है ना। उसके बाद ये जो है एक कार्बोराइजिंग में है। न्यूट्रल में क्या होता है दोनों समान होते हैं ना। ये आपका कार्बोराइजिंग हो जाएगा और ये जो है ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। ये आपका काटने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें न्यूट्रल ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग और कार्बोराइजिंग ये तीसरे नंबर पे है। तो तीसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसके आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट न्यूट्रल फ्लेम है ना। तो उदासीन ज्वाला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो उसमें क्या होता है दोनों को दोनों सेम समान होते हैं उसके बारे में। कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस इन द फ्लेम सही है। कौन सा कथन सही है पहला तो सही है ना। फॉर वेल्डिंग माइल्ड स्टील नेचुरल फ्लेम क्यू दिस पास ये भी सही है। देयर आर जी 2 जोन इन नेचुरल फ्लेम ये भी सही। तो आपका सारे के सारे सही हो जाएंगे है ना। उदासीन ज्वाला जो होता है इसमें ज्वाला में पूर्ण दहन होता है और मृदु इस्पात की वेल्डिंग के लिए उदासीन ज्वाला का उपयोग किया जाता है ये भी सही है। और उदासीन ज्वाला में 2 जोन होते हैं ये भी सही है। सो आपका चौथा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है इन द ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग ऑफ कॉपर विच टाइप ऑफ फ्लेम इज़ यूज। तो तांबा की जब ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग में किस प्रकार की ज्वाला का उपयोग किया जाता है। जब आपका तांबा का वेल्डिंग करना होता है तो उसमें पूछ रहा है कि किस प्रकार की जो होती है उसमें ज्वाला इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें आप तांबे के लिए जो होता है न्यूट्रल फ्लेम होता है ना। तीसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है वेल्ड मेड टू होल्ड पार्ट ऑफ द वेल्डमेंट इन प्रॉपर अलाइनमेंट अंटिल द फाइनल वेल्ड आर मेड इज कॉल्ड। अंतिम वेल्ड में किए जाने तक उचित संरेखन में वेल्डमेंट के हिस्से को पकड़ने के लिए बने वेल्ड को क्या कहा जाता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो उसको जो होता है आपका टेक वेल्ड बोलते हैं ना। चौथा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिससे जब तक कि कंप्लीट ना हो जाए वेल्ड तब तक उस हिस्से को वेल्डमेंट के जो हिस्सा होता है उसको पकड़ने के लिए टेक वेल्ड का इस्तेमाल किया जाता है ना। चौथा जो है राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है इनकोडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड रेडियोग्राफिक क्वालिटी इलेक्ट्रोड इंडिकेटेड बाय द लेटर। तो इलेक्ट्रोड की कोडिंग में
जो कोडिंग होती है, कोड लिखा जाता है बेसिकली। तो उसमें पूछ रहा है रेडियोग्राफिक गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रोड को किस अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। तो रेडियोग्राफिक गुणवत्ता वाले जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनको दर्शाने के लिए आपका एक्स का इस्तेमाल किया जाता है ना। दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें AWS का फुल फॉर्म पूछ रखा है। तो AWS का फुल फॉर्म जो होता है आपका अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी होता है ना। सो आपका तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर पे। तो इस पे क्वेश्चन है आपका द थर्ड डिजिट ऑफ नंबर 7018 इन अमेरिकन कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड कोडिंग। तो ER7018 इंडिकेट, तो मतलब जो आपका इलेक्ट्रोड कोडिंग में अमेरिकी कोडिंग जो होता है इसमें ER7018 में संख्या हमें पूछ रहा है 7018 का तीसरा अंक मतलब एक किस चीज़ को इंगित कर रहा है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो आपका तीसरा कोड जो होता है एक जो लिख रखा है वो जो आता है वेल्डिंग पोजीशन को दिखाता है ना। सो वेल्डिंग की स्थिति, दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 39 नंबर से जो क्वेश्चन स्टार्ट होने हैं ये आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन यानी साइंस के क्वेश्चन है। इसमें 6 क्वेश्चन है, उसके बाद आपके ड्राइंग के क्वेश्चन मिलेंगे है ना। सो 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यदि दशमलव में परिवर्तित किया जाए तो दशमलव मान क्या होगा। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कन्वर्ट 7/8 टू डेसिमल है ना। 7/8 मतलब 8 से डिवाइड कर दो 7 को, तो पॉइंट लगा दो, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0.8 आ जाएगा। 0.8 एक ही में है ना, चौथे में दे रखा है तो आपका चौथा ही राइट हो जाएगा। दोबारा दे सकते हो, ये 64 हो जाएगा। फिर यहाँ से बच जाता है आपका 6, फिर 60 हो जाएगा, 8 7 56, ये आपका 0.87 है ना। तो चौथा जो है राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन पूछ रखा है व्हाट इज़ द वैल्यू मल्टीप्लाई ऑफ 2.5 इंटू 1.525 है ना। तो 2.5 को 1.25 से गुना करने पर क्या मान होगा। तो 25 गुना 125 कर दो है ना। और आपका देखो 2 और 1 3 पॉइंट के बाद हो जाएगा। तो 125 गुना 25 करेंगे सो आपका आ जाएगा 125 25 625 है ना। 625 तो 62 हो गया। 125 दूनी 250 और 62 312 तो 3.125 हो जाएगा है ना। दूसरे में दे रखा है, दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका ABC व्हाट इज़ द रेशियो ABC इफ़ A/B दे रखा है 9:12 है, और B C जो दे रखा है उस 8:10 है। तो ABC का अनुपात क्या है। यदि AB दे रखा है BC दे रखा है ना। ABC का पूछ रखा है, A लिखते हैं B लिखते हैं। A और B का जो है आपका 9 और 12 है ना। और B और C का जो दे रखा है 8 है और 10 है। इधर आपका 12 हो जाएगा, इधर आपका 8 हो जाएगा है ना। पूछा है तीनों का, 9 8 72। ऐसे आप काटना चाहते हो तो काट भी सकते हो, कट जाता है तो आपका है ना। ऐसे मैं गुना कर देता हूँ तो आपका एक आ जाएगा 72, बाद में काट लेंगे 72 96 और एक आ जाएगा 120 है ना। ये 3 से कट रहे हैं। 24 या 72 हो जाएगा, ये आपका 32 या 96 हो जाएगा, और ये आपका 40 या 120 हो जाएगा है ना। फिर काटते हैं हम, 4 से कटेगा 8 6 और 10, 2 से काटते हैं 3 4 5, 3 4 5 आएगा। 4 नंबर जो है सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच इज़ ब्रिटिश यूनिट फॉर वेट है ना। तो वजन के लिए ब्रिटिश इकाई कौन सी है। पाउंड जो है ये आपका ब्रिटिश इकाई है ना। दूसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ब्रिटिश यूनिट फॉर SI यूनिट ऑफ 1 मीटर लेंथ है ना। 1 मीटर लंबाई की SI इकाई के लिए ब्रिटिश इकाई क्या है। तो फिट में दे रखा है तो आपका 3.281 फिट होता है 1 मीटर की लंबाई में, फिट के हिसाब से है ना। तो तीसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका पूछ रखा है हाउ मच ब्रिटिश यूनिट और SI यूनिट ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर घंटा की SI इकाई के लिए ब्रिटिश इकाई क्या है ना। ये माइल पर आवर में आएगा है ना।
तो 1 किलोमीटर में जो होता है, जैसे 1 माइल में देखोगे तो आपका 1600 मीटर होता है, 1609 मीटर होता है ना। सो इसको यदि मैं काट दूँ ना, ये आपका दूसरा वाला आ जाएगा, है ना। ऐसे करोगे ना, 1 माइल बराबर होता है 1609 मीटर होता है ना, 1609 मीटर होता है 1 माइल बराबर। तो 1 किलोमीटर बराबर निकालोगे, 1 किलोमीटर बराबर निकालोगे तो आपका 0.621 आ जाएगा माइल, है ना। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1600 से तो आपका आ जाएगा 16 का 96 आता है ना, फिर बाकी 2 से करोगे तो 1 किलोमीटर के करीब आ जाएगा, 1 किलोमीटर आ जाएगा। तो दूसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर से यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है, और यहाँ पे 6 क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी, है ना। सो देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है इसमें। व्हाट इज़ द नेम दैट 2 और मोर सर्कल ड्रॉन हैविंग कॉमन सेंटर, है ना। उभयनिष्ठ केंद्र वालों के मतलब एक ये सेंटर हो गया, एक ही सेंटर से निकालना है ना, और एक दूसरा हो गया। तो उभयनिष्ठ केंद्र वाले 2 या 2 से अधिक वृत्तों को क्या कहा जाता है। यहाँ से एक वृत्त तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो इसको क्या कहते हैं उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो इसको जो होता है हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं ना। चौथा जो है सही उत्तर हो जाएगा, एक सेंटर यहाँ से और दूसरा यहाँ से, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो जाएगा, संकेंद्रित वृत्त हो जाएगा, है ना। चौथा जो राइट आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म नेम ऑफ द फिगर आउट, है ना। चित्र में दिखाया गया शब्द का नाम क्या है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का ये नहीं है, ये आपका इसमें क्या है ना, ये लूप बना रहे हैं, क्योंकि देखो लूप का मतलब होता है ये बन रहा है, एक ही तार है, और इसको क्या है ना लूप बना दिया। जैसे एक तार ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ये लूप बन रहा है, तो आपका लूप वाला हो जाएगा। लूप का है क्या, हाँ लूप सर्कल हो जाएगा। चौथा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका लूप सर्कल है। मतलब गुच्छा, हम तार को गुच्छा बनाते हैं ना, उसी तरह से ये गुच्छा बना रखा है मोड़ मोड़ के, तो वही लूप हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइंस T1 एंड T2 शोन इन द फिगर। T1 और T2 दिखा रहा है ऊपर, ये T1 हो गया, और T2 कहाँ है, ये आपका T खाली है ना, ये आपका T2 है। तो ये क्या है, चित्र में दिखाया गया लिखा, और T1 और T2 का नाम क्या है। ऐसे देखेंगे तो ये आपका लाइन बेल्ट वाला आ जा रहा है ना। कोई भी चीज़ जो होता है ना आपका सर्कल के नीचे से जाता है, इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं ना। आपका ये टेंजेंट हो जाएगा, स्पर्श रेखा, ये आपका बाह्य स्पर्श रेखा या फिर टेंजेंट लाइन हो जाएगा, एक्सटर्नल टेंजेंट लाइन। ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है ना, तो ये आपका टेंजेंट लिख रखा है वैसे ही, ये आपका टेंजेंट लाइन हो जाएगा, एक्सटर्नल टेंजेंट लाइन। तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइंस T1 एंड T2 शोन इन द फिगर। ये आपका T1 है और T2 ये वाला है, तो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो इंटरसेक्ट आपका टेंजेंट हो जाएगा। इंटरसेक्ट टेंजेंट है ही नहीं ऑप्शन में, ये आपका इंटरनल टेंजेंट लिख रखा है ना। चौथा जो है राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें पूछ रखा है आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ इलिप्स एज शोन इन द फिगर, है ना। तो चित्र में दिखाया अनुसार इलिप्स का नाम क्या है। इस इलिप्स का नाम पूछ रखा है, इस इलिप्स का नाम क्या है ना। ये जो है ये आपका सेंटर मेथड वाला हो गया। 4 सेंटर मेथड है इसमें, है ना। एक ये है, 2, 3 और एक 4 है, तब जाके ये जाके ऐसे बनेगा और ये इलिप्स हो जाएगा, है ना। ये आपके 4 सेंटर मेथड वाला हो जाएगा, है ना। ये दूसरा नंबर जो है सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन द इलिप्स। दीर्घवृत्त में सबसे लंबी दूरी क्या होती है। तो ये तो दीर्घवृत्त होता है, इसमें ये वाला सबसे लंबा होता है। ये आपका मेजर एक्सिस हो जाएगा, है ना, मेजर एक्सिस। दूसरा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका सबसे लंबी दूरी का जो नाम है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, है ना।
सो ये 50 क्वेश्चन थे और ये सारे के सारे कर दिए हैं। इसमें आपका आंसर की भी दिया हुआ है। तो इसका यदि आपको PDF चाहिए होगा, PDF, तो PDF जो है आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट है टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्निकल स्टडी पॉइंट का जो आपका लिंक है टेलीग्राम का, वो यूट्यूब के प्रोफाइल में है, वहाँ से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो और PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।